हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा करने जा रहा हूँ, विशेष रूप से जो बाज़ार में डर का माहौल बना हुआ है उससे संबंधित ज़्यादा है। मैंने कल आपके साथ वीडियो के अंदर जो है वार्तालाप किया था। उस वार्तालाप के अंदर मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी वो ये की थी कि निफ्टी 16,000 को रिस्पेक्ट देगा। और हालांकि वो हफ्ते के लिए मैंने बोला था, लेकिन आज जो है मैंने आपके साथ जो चर्चा की है वो उसका निचोड़ ये है कि मैंने कहा था कि 16,200 16,100 के बीच में कहीं पे सपोर्ट बनती है। आज निफ्टी ने वहीं पे रिस्पेक्ट की। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि 34,000 का जो दायरा है वो काफ़ी एक अहम सपोर्ट है। जब तक 34,000 के नीचे बाजार बंद नहीं होते और बहुत सा बड़ा पीरियड जो है 34,000 के आसपास जो है बाजार ने काम किया, तो इतना आसान नहीं है 34,000 को तोड़ना। हालांकि यूक्रेन रशिया के युद्ध की परिस्थिति के अंदर 34,000 टूट गए थे बैंक निफ्टी के अंदर और 2-3 दिन वहाँ पे नीचे काम हुआ था, लेकिन फिर जबरदस्त पुल बैक हमें देखने के लिए मिला था। इसके अलावा जो 33,800 से 34,000 की पूरी रेंज है, 200 पॉइंट की जो रेंज है, ये काफ़ी अच्छा बेस लेवल है। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कल के दिन जो है, बेशक से आज डाउ जोन्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर भी एक पेनफुल सेशन जो है जारी है अभी भी। यूरोप के बाज़ारों के अंदर भी स्पेशली तकरीबन 2% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो तकरीबन 5% ऊपर से टूट गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से आज बाजार ने निचले लेवल पे रिस्पेक्ट की, या निचले लेवल पर हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिला, मुझे लगता है कि बाजार में अब कल के लिए शायद दोपहर के बाद एक पुल बैक की आप उम्मीद करेंगे। हो सकता है कि सुबह शुरुआत हम ज़्यादा अच्छी ना करें, बट दोपहर होते होते या हो सकता है कि दिन में 1 या 1:30-2 बजे के आसपास आप एक अच्छी खासी रिकवरी देखेंगे, क्योंकि हमें एक निचले लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। बट इट इज़ ओनली फॉर इंडेक्सेस, यानी कि मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करूं। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप बात करें पूरे स्मॉल कैप या मिड कैप या पूरे ब्रॉडर मार्केट यूनिवर्स को, तो वहाँ पर अभी भी संकेत हमें नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। और जैसा कल की चर्चा में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे शेयर्स आपको 10-10% गिरते हुए नजर आएंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ और वॉल्यूम के साथ। आज ऐसा ही देखने के लिए हमें मिला। और बहुत सारे जो शेयर्स हैं जो काफ़ी फंडामेंटली साउंड कंपनीज भी हैं, उनकी हालांकि पी रेटिंग होने की वजह से वो शेयर्स काफ़ी ऊपर चले गए थे, अब उनके अंदर भी जो है आज गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इसमें एक तो बात पक्की, जैसा जीएनएफसी का रिजल्ट आया और जीएनएफसी का रिजल्ट हमें पता था कि बेहतर आएगी, लेकिन फिर भी उस शेयर्स में 5% की कमजोरी देखने के लिए मिली। इसी तरीके से जो शेयर्स जिनमें अच्छा रनअप रहा, उन शेयर्स के अंदर भी एक अच्छी खासी जो है गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है। अब जो फंडामेंटल साउंड शेयर्स हैं और आगे चल के अच्छा करने का दम रखते हैं, उनके अंदर भी गिरावट है। आज अगर हम चर्चा में विशेष रूप से देखें तो एचडीएफसी बैंक जो है सुबह दिन भर कमजोर रहा, लेकिन दोपहर के बाद एचडीएफसी बैंक ने ही निफ्टी बैंक को गिराने से जो है बचा लिया। अदरवाइज मैं ये तो नहीं कहूँगा गिरा नहीं, मतलब जो गिरा है वो काफ़ी कम है। और 34,000 को रिस्पेक्ट करने में जो है एचडीएफसी बैंक की अहम भूमिका है। और अब मुझे लगता है कि एक वैल्यू आप बाय कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक टेक्निकल बाउंस बैक है। हम उम्मीद करेंगे कि अभी 34,000 को बैंक निफ्टी कल होल्ड करे। अगर देखिए कोई यूएस में बहुत ख़राब क्लोजिंग हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ अभी भी हमें जो संकेत मिल रहे हैं और जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से अभी भी हमें लग रहा है कि निचले लेवल पर अभी कल के लिए एक बार बेस बनना चाहिए। और कल के बाद 1-2 दिन जो है टाइम स्पेंड होना चाहिए यहाँ पे वीकली एक्सपायरी तक। और वीकली एक्सपायरी के आसपास जो है फिर देखेंगे कि किस तरीके के सौदे बन रहे हैं। बट वीकली एक्सपायरी से पहले एक बार हमें लगता है कि एक बाउंस होना चाहिए। और निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि जो 16,500 तक भी बाजार जा सकता है। 16,150 जहाँ पर आज बाजार सुबह टेस्ट किया 16,142, वो एक अहम लेवल है, वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। उसके अलावा 16,000 भी एक अहम लेवल है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है सप्लाई जोन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे सप्लाई आएगी तो वो ऑब्जर्व होती हुई नज़र आएगी। उसी तरीके से 33,800 से 34,000 एक अच्छा खासा डिमांड जोन है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिएगा पूरा कंप्लीट अहम पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आज जहाँ बाजार बंद हुए हैं, अगर हम निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात करें
सॉरी निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि ये जो लेवल्स हैं इसी के आसपास बाजार बंद हुए और ये जो 16,200 का जो एक अहम स्तर है अभी भी, उसके ऊपर बाजार 16,300 पर जाकर बंद हुई। तो ये जो एक जोन है, इस जोन के अंदर आप ये मान के चलेंगे एक बाइंग आती हुई नज़र आएगी, बशर्ते कि गैप डाउन ना हो जाए, क्योंकि गैप डाउन होता है तो फिर एक अलग तरीके का सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक सप्लाई डिमांड आएगी और ये पूरा लेवल जो है 16,000 तक के आसपास का है, 16,150, 16,000। तो ये जो है 16,100 के आसपास ये एक अच्छा खासा जो है डिमांड जोन हमें लगता है। तो अभी क्योंकि बाजार हमारे 2-3 दिन करेक्ट भी हो चुके हैं और एक गैप भी फिल करने के लिए शायद बाजार ऊपर की तरफ अटेम्प्ट करे, तो 16,500 600 शायद इस मंथ के अंदर और इस वीक के अंदर भी एक बार ऊपर की तरफ अटेम्प्ट करें। कल दोपहर के बाद हमें लगता है कि एक अच्छा खासा जो है पुल बैक हमें निचले लेवल से देखने के लिए मिलना चाहिए। कंट्रीब्यूटर की बात करें तो आज इन्फोसिस, HDFC, HCL टेक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ने बाजार को बचाया। वहीं पिछली एक्सपायरी का बेताज बादशाह रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिजल्ट के बाद, अच्छे रिजल्ट थे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के अंदर जो है आज फंस गया। ICICI बैंक के अंदर भी आज कमजोरी थी। नेस्ले, अदानी पोर्ट्स और SBI बाकी शेयर से जो कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको क्या बता रही है? आपको बता रही है कि ब्रोडर मार्केट में वीकनेस है और मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी और मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि बेशक से निफ्टी या बैंक निफ्टी के पुल बैक हो, लेकिन ब्रोडर मार्केट में अभी कमजोरी होगी। जो फंडामेंटल साउंड शेयर है वो भी गिरेंगे, जो नहीं है वो भी गिरेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जो फंडामेंटल साउंड शेयर्स हैं या जो वैल्यूशंस के हिसाब से ठीक है वो रिकवर कर जाएंगे और जो बाकी वीक शेयर्स हैं वो नीचे के नीचे ही पड़े रह जाएंगे। तो हमें लगता है कि अभी हो सकता है कि वो जो साउंड शेयर्स हैं उनमें भी गिरावट आए, और लेकिन वहाँ पे जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है और एक रेगुलर बेसिस पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, उनके पास शायद एक अच्छे मौके जो है अभी आपको मिलेंगे भी और मिल भी रहे हैं। और इंडेक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इंडेक्स में अब ज़्यादा गिरावट शायद आपको देखने के लिए ना मिले, लेकिन इंडेक्स के बाहर अगर आप जाएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के पास, तो आपको वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। रीज़न ये कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो अभी भी स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स के सामने सस्ते हैं, और अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अभी भी लार्ज कैप से भी करीबन 1.5 गुना वैल्यूशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी अगर हम देखें तो वो निफ्टी या जो सेंसेक्स है उसके सामने महंगे नज़र आते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस अभी और भी आएगी। और बहुत सारी छोटी कंपनीज जहाँ पे फंडामेंटल साउंड नहीं है, बहुत बड़े स्पेकुलेटिव मूव्स हुए हैं। और अब नेस्डैक में भी हम वही देख रहे हैं कि जिस तरीके से EV के ऊपर जो है काफ़ी बात होती थी, इंडिया में भी EV स्टोरी के ऊपर बहुत सारे शेयर्स जो चलते नजर आए, और आज जो है नेस्डैक के अंदर EV यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो रिलेटेड शेयर्स उनमें काफ़ी अच्छी बिकवाली है। अगर मैं अमेरिका के बाज़ारों की बात करूं तो US के मार्केट्स में भी जो EV रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी कमजोरी आज देखने के लिए मिल रही है। तो उसी थीम के ऊपर हमारे यहाँ पर भी देखिएगा, ओला स्कूटर्स ने जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वर्जन जो है लॉन्च किया और उसके बाद उसमें जिस तरीके से फायर के जो केसेस सामने आए, और फिर बाद में पता चला उनकी R&D के अंदर भी कमजोरी थी और किस तरीके से बस वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते थे, वो सब जो है पूरा ना पूरा अगर आप देखेंगे तो EV के अंदर, टू व्हीलर स्पेस के अंदर एक झटका देने वाली जो है बात हमें नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड जिन शेयर्स में आपने रनअप देखे थे पिछले 2-4-5 महीने के अंदर, वो अब इंडिया के अंदर भी एक अच्छी खासी चपेट के अंदर, गिरावट की चपेट में आने की संभावना है। इस बात को हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा व्यू अभी भी जो है बैटरी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, यानी कि अमरा राजा है, एक्साइड बैटरी है, जो बाकी बैटरी स्टॉक्स हैं, वो अगर फंडामेंटली देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि EV स्टोरीज़ को उन्होंने कैश किया था या EV स्टोरीज़ के साथ वो शेयर चले थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो अभी भी फंडामेंटली साउंड है। हालांकि ऑटोमोबाइल्स में जब रिकवरी आएगी तो शायद वो शेयर्स भी आपको अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो मैं जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑटो के अंदर मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ के अंदर एक अच्छी रिकवरी हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। बेशक अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। पावर ग्रिड कल भी चर्चा मैंने की थी कि देखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के मामले में इसके सामने कोई कंपनी नहीं खड़ी है अगर जो कैश जनरेट करने के मामले में, और बाजार बेशक से वीक है और पावर ग्रिड देखिएगा दमदार तरीके से अपने आप को होल्ड किए हुए है। HCL टेक
बजाज ऑटो, इन्फोसिस, डिवीज लैब जैसी कंपनियां आज तेजी में थी और अल्टीमेटली ये बाजार के अंदर इंडेक्स को रोक रही थी। ये इंडेक्स को हम कह सकते हैं कि मैनेज किया जा रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, सब में गिरावट थी। और आप लोग जानते हैं इंडसइंड बैंक में रिजल्ट के बाद 1000 रुपये के ऊपर के लेवल्स जो है देखने के लिए मिले, लेकिन वहाँ से तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर 11 से 12% की कमजोरी हम देख चुके हैं। SBI भी काफ़ी वीक हुआ है अभी, और मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि भाई SBI अभी भी हमें ऐसा लगता है कि बाकी शेयर्स के सामने थोड़ा सा ऊपर खड़ा हुआ है। तो अब रिजल्ट के किसी भी तरीके के हैं, अब आने वाले समय में हमें लगता है कि SBI और नीचे के लेवल से बना सकता है। कुछ शेयर्स में अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक या थोड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। आज जिस तरीके से HDFC बैंक में कॉन्फिडेंस नज़र आया, कोटक महिंद्रा बैंक में नज़र आया, तो और शायद कल चल के हमें लग रहा है ICICI बैंक में भी थोड़ा कंफर्ट देखने के लिए मिले। निफ्टी बैंक 34275 315 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन आप यहाँ देखिए कि निचले लेवल से रिकवर कितना हुआ, तो तकरीबन 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने के लिए मिली। हालांकि दिन में 1 बजे के बाद काफ़ी वोलेटाइल सेशन जो है बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। चार्ट यहाँ पर भी आप सिमिलर ही देखेंगे, और यहाँ पर एक बात है कि जहाँ पे क्लोज हुए ये अपनी स्पोर्ट पर ही क्लोज हुए हैं, तो ये स्पोर्ट भी एक बता रही है कि थोड़ा सा अगर बाजार नीचे खुलते तो दोबारा से एक रिकवरी करने के चांसेस हैं। HDFC बैंक आज पॉजिटिव था, फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक रिजल्ट के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अभी भी अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम में देखें तो फेडरल बैंक बिल्कुल लार्ज कैप स्टॉक्स की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर पिछले 3 या 4 महीने से अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक बाकी बैंकों के सामने अगर हम देखें तो ICICI बैंक से भी ज़्यादा मजबूत खड़ा है। अगर पूरे बैंकिंग स्पेस में देखें तो आज कोटक महिंद्रा बैंक में हालांकि मामूली गिरावट थी, लेकिन काफ़ी स्ट्रेंथ जो है नज़र आ रही थी। एक्सिस बैंक नीचे से रिकवर करता हुआ नजर आया, और एक्सिस बैंक में मैंने बोला था 640 के आसपास अगर ये जाता है तो एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। और आज एक्सिस बैंक ने जो लो लगाए हैं वो 648 के थे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें आज ICICI बैंक सुबह बहुत मजबूत था, बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा था, लेकिन शाम को होते होते क्या ICICI बैंक में कमजोरी आ गई, और जो सुबह कमजोर था HDFC बैंक वो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आया। FIIs कहते जी हम तो बेचना छोड़ेंगे नहीं, 3361 करोड़, लेकिन आज DIIs ने खरीदा। LIC का IPO को भी देखिएगा 2 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। यहाँ पर एक ठीक ठाक रिस्पॉन्स हम मान सकते हैं कि LIC का IPO को मिला, और मुझे लगता है लिस्टिंग भी जो है फेयरली 5 से 10% की गेन के साथ होनी चाहिए, लेकिन एक ओवरहैंग जो है रहेगा क्योंकि सरकार ने जो अपना स्टेक सेल किया वो काफ़ी कम है। तो आगे चल के स्टॉक जो है सरकार जो है FPO के मामले के माध्यम से या FPO के माध्यम से आगे चल के सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक ओवरहैंग जो है LIC के शेयर प्राइस पर रहेगा, जो शायद मुझे लगता है कि वैल्यूएशन से ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय जो है। तो फिर भी मुझे लगता है कि 5 से 10% की तेजी हमें LIC के शेयर्स में देखने के लिए मिलनी चाहिए। अगर इंडेक्स के मामले में अगर हम देखें तो अब इंडेक्स के अंदर भी इन्होंने सेलिंग की FIs ने, और ऑप्शंस जो उन्होंने काफ़ी भरपूर मात्रा में खरीदी हैं। और इन डेटा पॉइंट्स के साथ साथ अगर हमें लगता है कि एक पुल बैक जो है होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम हैजिंग के एंगल से देखें तो जो बाइंग हुई होगी वो जनरली कॉल ऑप्शंस में हुई होगी, और इसी तरीके से स्टॉक ऑप्शंस में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग की है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में ऐसे कोई डेटास नहीं है। पुट कॉल रेशियोस में पुट राइटर्स अब उतने नहीं डरे हुए जितना पहले डर रहे थे, लेकिन अभी भी डर है, पुट राइटिंग ज़्यादा है नहीं। डाउ जोन्स देखिएगा ये सबसे ज़्यादा डराता है रोज़, और आज भी 600 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। अगर ये वीकनेस रहती है और फिर एशियन मार्केट्स में कमजोरी रहती है तो फिर हमें कल एक ओपनिंग ख़राब मिले शायद, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम होते होते हमें एक अच्छी रिकवरी कर मिलनी चाहिए। और मैं पॉजिटिव हूँ कल एक निचले लेवल से, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि जो है मैं बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि टेक्निकल बाउंस बैक जो है बनता है और इस तरीके की कमजोरी पर, और तकरीबन 4%, हालांकि भी थोड़ी देर पहले 5% की कमजोरी थी ब्रेंट क्रूड में, तो ये हमारे लिए एक राहत की जो है बात है। और जो रिजल्ट्स हैं हमारे भी फाइनेंशियल्स में इस बार ठीक आए हैं और बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे हैं। अब बात करता हूँ ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में देखिएगा जहाँ पे हम बाजार खड़ा हुआ है 16,300, इतनी कमज़ोर बाजार में 25,000 कॉन्ट्रैक्ट ही कॉल राइट किए, जबकि इस पैनिक वाली सिचुएशन में पुट राइटर्स यानी कि तेजी करते हुए नजर आए। 16,200 में तो 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, जो कि 16,200 की कॉल के सामने भी ज़्यादा है।
इसी तरीके से 16,500 की कॉल में 46,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो वहीं पर अगर आप 16,000 और 16,100 की पुट में भी बात करेंगे तो 70,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो ये ऑप्शन चेन के डेटा बता रहे हैं कि पुट राइटर्स जो है इन द मनी या एट द मनी पुट लिखने में जो है ज़्यादा चिंता कर नहीं रहे हैं। तो उनको भी लगता है कि कहीं यहीं पर आज के आसपास जो है इस वीकली एक्सपायरी का बेस है, और मुझे लगता है कि ये 16,000 जो है बाजार रिस्पेक्ट करेगा, और इसी वजह से हमें नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो पुट राइटिंग हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 34,000 पे 19,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो तेज़ी करने वाले हैं। लेकिन 34,000 के ऊपर आप देखेंगे कॉल राइटर भी है 40,600 है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में। तो 34,000 हमें अभी भी लगता है कि एक अच्छे खासा बेस है। अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो 34,500 पे जो कि 55,000 कॉन्ट्रैक्ट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे है, हालांकि ये कुछ पोजीशंस मेरी भी हो सकती हैं। हालांकि ये 34,500 के अंदर जो कॉल राइटिंग हुई है उसमें हमें लगता है कि ये शायद कल फंस सकती हैं 34,500 की जो कॉल राइटिंग है। और यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से हम शाम को देख रहे थे तो 230 रुपये के आसपास 34,500 की जो कॉल है उसमें एक अच्छा खासा जो है बिल्डअप हो रहा था। तो ये जो राइटर्स हैं शायद ये राइटर्स इंक्लूडिंग मी शायद ये ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे, और शायद बाजार 34,500 को कल क्रॉस करे और उसके ऊपर कहीं पर हम क्लोजिंग दें। हो सकता है कि ओपनिंग शुरुआत हमें लगता है कि थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। बाजार आज की तरह 34,800 34,900 34,900 की लाइन में था, 33,900 सॉरी, वहाँ तक जो है एक बार वीकनेस देखें और उसके बाद हमें लगता है कि एक पुल बैक होना चाहिए। और हालांकि देखिएगा अभी पोजीशन से 34,500 की जरूरी नहीं कि सुबह भी मेरी रहे, हो सकता है कि सुबह हमारी ओपनिंग हो तो हम अपनी पोजीशंस को चेंज कर लें। बट कुल मिलाकर जो है अभी जो कॉल राइटर्स हैं वो शायद ज़्यादा डरे नहीं हुए हैं, क्योंकि जो भी पुल बैक हो रहा है वो थोड़ी देर में ही जो है नीचे हो जाता है। तो जो कॉल राइटर जिन्होंने भी देखिएगा कभी समय होता था आज से 6-8 महीने पहले कि जो आप पुट लिख दीजिए और भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुट राइटर 15 मिनट में ही पैसे कमा लेता था। अब ऐसी स्थिति है जो भी पुल बैक आ रहा है वहीं पे कॉल राइटिंग होती है और बाजार थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाते हैं। तो अभी कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिव है इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन आप तो देखेंगे कि पुट राइटर भी अब दोबारा से राइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और एट द मनी और इन द मनी पुट के अंदर भी राइटिंग है। तो कुल मिला के मेरा जो व्यू है, देखिए वैसे तो आपको पता सारी जगह दुनिया में कमजोरी ही है, हर जगह वीकनेस है, बट मुझे लगता है कि हो सकता है वीकनेस के साथ बाजार खुले बेशक से इंटरनेशनल मार्केट को रिस्पॉन्स लेते हुए, बट शाम को दोपहर के 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, ये इवन 3 बजे के बाद क्लोज होते होते एक अच्छी खासी रिकवरी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी बाजार नीचे जाएंगे वहाँ से एक बार पुल बैक आने की संभावना हमें लगती है, और मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि 34,500 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी बंद हो। आज जो ये बात बोल रहा हूँ ये कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि भाई 34,500 के ऊपर कैसे बंद हो जाएगा। यार डाउ जोन्स तो 700 पॉइंट नीचे चल रहा है, और बाकी सारे डेटा जो देखिएगा यूरोप के बाजार 2% नीचे है। तो आप ये ऊपर की बात कैसे कर रहे हैं? मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, मैं एक एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि बाजार के अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको देख के अभी ऐसा लग रहा है कि 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी अच्छे से एक बार रिकवर कर सकता है। हो सकता है 34,800 और 900 तक भी चला जाए, बट वहाँ पर फिर सेलिंग प्रेशर जो है झेल सकता है, इस बात की भी हमें उम्मीद है। बट निचले लेवल पर आज जिस तरीके की बाइंग हमें देखने के लिए मिली तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शायद बुल्स के पास है अभी निचले लेवल्स पर, और शायद जो सोशल मीडिया में या मीडिया में जितना पैनिक है उतना बाजार शायद बर्दाश्त नहीं कर रहा है और उतना नहीं मान रहा है। सरकार यानी कि निफ्टी बैंक ने आज अपनी जो स्ट्रेंथ दिखाई निचले लेवल्स में, उसको देख के तो ऐसा ही लगता है, और यही मैंने चर्चा कल आपके साथ की थी। तो आज का एनालिसिस यहीं तक और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।